ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। विधानसभा का आगामी मानसून सत्र हंगामे भरा हो सकता है। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने मानसून सत्र में बैंक घोटाले, प्रदेश की कानून व्यवस्था और हरियाणा कौशल रोजगार निगम का मुद्दा प्रमुखता से उठाने का ऐलान कर दिया है। वहीं उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दफ्तर का घेराव करने का ऐलान किया है। पूरा क्या कार्यक्रम होगा, इस मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा। इनसे जानते हैं कि पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है। ऐसे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट ने बनाई है। हमारे हिसाब से सरकार को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ऐसी कंपनी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार सीईटी टेस्ट कर रही है, एस्टेट कार्ड कर रही है। मेन है कि सी और डी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को भर्ती करने की बात यह है। अगर कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट करना होता है, कुछ टाइम के लिए आपको कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो जिन लोगों ने सीईटी टेस्ट क्लियर किया हुआ है उनको आप टेम्परेरी रख सकते हैं। जब उनकी नौकरी लगेगी परमानेंट तो यू कैन रिप्लेस इट। पर बात यह है कि ये जो बैकडोर की एंट्री है और इसमें मेन ये है कि डिस्क्रिमिनेशन है। और जिस हिसाब से मेरिट का नंबर रखे हुए हैं, मेरिट कौन बनाता है? आज तक मेरिट डिस्प्ले नहीं हुई। आज तक ये नहीं बताया कि इतने कैंडिडेट एचकेआरएन के अंदर अप्लाई किया उन्होंने, इतनों को हमने सेलेक्ट किया, इतने मेरिट में आते थे। वो सब कुछ सीक्रेट रखा जा रहा है इस बात के लिए। तो उसके सीक्रेट रखने पे काफ़ी इस बात के लिए भ्रांतियाँ उठती हैं, काफ़ी एक डाउट्स क्लियर होते हैं कि ये सरकार अपनी मनमर्जी से नौकरियां दे रही है। बिकॉज इस तरह की मेरिट रखना, जिसमें मेरिट का रख दिया जी कि आप इनकम वाइज 40 नंबर आपके होंगे, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 नंबर रखे हैं, जो सो हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया। इस बात ने टेक्निकल स्किल आप एम्प्लॉयज रखते हैं, उसकी मेरिट के सिर्फ 10 नंबर आपने रखे हुए हैं। फिर मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के अंदर जो लोग अनाज लेते हैं उनको आप 40 नंबर। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम ये नहीं कहते कि गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, पर मेन ये है कि जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। चाहे वो कम इनकम वाला है, चाहे बड़े ज़्यादा इनकम वाला है, इनकम के सिर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद जब ऑलरेडी पोस्टें खाली हैं तो पोस्टें भरी क्यों नहीं जाती? फिर कल को क्या करेंगे कि आज के एचकेआरएन में भर लेंगे जो बिल्कुल विदाउट मेरिट की लगे जा रहे हैं, और जो असली के एस्पिरेंट हैं जिनकी मेरिट है वो एचकेआरएन में अप्लाई नहीं करते, एचकेआरएन में सैलरी बहुत कम है। और कल इनको एचकेआरएन के इस मामले में दो बातें हैं। एक तो सरकार का डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड इसमें आता है, और दूसरा कम वेतन पे ये यूथ की एक्सप्लॉयटेशन है। जो आदमी 50 एक लेक्चरर है, एक लेक्चरर को आप अर्न करते हैं, उसकी आप तनख्वाह 70,000 रुपये शुरू में होती है, उसको आप 45,000 में उस लेक्चर को रख रहे हैं और बिना मेरिट के रख रहे हैं उस बात के लिए। तो कहाँ तक ये गाड़ी चलेगी इस बात के लिए? इसका मतलब ये है कि आप यूथ की एक्सप्लॉयटेशन है और मेरिट की अनदेखी है। बत्रा जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की है कि जो कर्मचारी लगे हैं उनको पक्का किया जाए। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो ऑलरेडी 2014 के अंदर हमने रेगुलेशन की पॉलिसी बनाई थी और खट्टर साहब ने आते ही उस पॉलिसी को डिस्कार्ड कर दिया। आज उस पॉलिसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पॉलिसी ठीक थी, उसके हिसाब से उस पॉलिसी में जो पैमाने थे और जो लोग 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे या टेम्परेरी का काम कर रहे थे 240 दिन पूरे, उनको रेगुलर करो। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ गया, उसको ये टालते रहे। आज मैंने अखबार में बयान पढ़ा था कि उनको लोगों को नौकरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि नौकरियां खाली पड़ी हैं। अब ये भी तो नौकरियां खाली पड़ी थी जो उन्होंने एचकेआरएन के में एडजस्ट कर दी।
आज इन्हें कॉलेज गेस्ट फैकल्टी कॉलेज में इन्होंने नौकरियां दी, पर तनख्वाह कितनी है? 50,000। 50,000 क्या? एक यूजीसी के ग्रेड के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है, उसकी 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। आप एक्सपीरियंस के बाद उनकी कोई मेरिट नहीं बनी, उनकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, उनका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, उनको आप रिटेन करते हैं। हम किसी की एम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ नहीं है, पर मेरे कहने का मतलब है कि पक्का करके उनको फिर स्केल दो, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दो, उनको इंक्रीमेंट दो, उनको डीए दो। आपने तो फिक्स सम के उनकी सिक्योरिटी हमने जो इनकी नौकरी सिक्योर्ड कर दिया। दिस इज़ नॉट द वे। आप उनको एक, और एचकेएन में वैसे ही 50,000 की सीलिंग है। बत्रा जी, मानसून सत्र के लिए कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और क्या मुद्दे उठाए? हमारी पूरी तैयारी है। आपके सामने बैंक स्कैम की बात है, आपके सामने एचकेएन की बात है, आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर का तो बहुत बुरा हाल है। रोज़ देखो कहीं गोलियां चल रही हैं, कोई गैंगस्टर्स बिजनेसमैन से फिरौतियाँ मांग रही हैं। जस्टिफिकेशन क्या है जी कि हमने उनके नंबर सील कर दिए हैं, उनके नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, और बाहर से नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। जो उनके गुर्गे यहाँ बैठे हैं और यहाँ कार्रवाई करते हैं, उनको कहाँ से ब्लॉक करोगे? कुछ है। इसलिए ये कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। और इस मामलों में जो रोज़ मर्डर हो रहे हैं या रोज़ फिरौती आ रहे हैं, सरकार उसको कंटेन करने में बिल्कुल नाकामयाब है, और लोगों में बड़ा एक डर का वाता हो है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फिरौती की कॉल आती है, चुप करके पैसे दे आते हैं। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा। इन्होंने बताया कि मानसून सत्र में कांग्रेस क्या मुद्दे उठाएगी। वही इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।